Assalamu alaikum students, and welcome to my English class. Well, as you know, we have started unit number 2, its introduction, and we are doing lesson number 1, I have a dream, मेरा एक ख्वाब है, by Martin Luther King Jr. हमने प्रीवियस लेक्चर में मार्टिन लूथर किंग की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी कि वो कौन थे, वो क्या काम कर रहे थे और वो क्यों ये स्पीच दे रहे हैं. देन हमने जो है निग्रोज की कंडीशन को भी पढ़ा कि किन हालात में जो निग्रोज हैं यानी कि ब्लैक पीपल हैं उन्हें अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ा. रेसिज्म वाज ऑन इट्स टॉप. ठीक है, रेसिज्म अपने जो है पीक पर थी और इसको कम करने के लिए, अपने इक्वल राइट्स लेने के लिए जो ब्लैक पीपल थी वो इकट्ठे हुए, एहतजाज करते रहे और उनके लीडर मार्टिन लूथर किंग थे जिन्होंने अपनी सदारत में अपनी जो है लीडरशिप के अंडर सारे ब्लैक पीपल को इकट्ठा किया और उनकी आवाज़ नेशन तक पहुंचाने की, नेशन के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश की. एंड आपने ये भी जहन में रखना है कि नॉट ऑल द वाइट पीपल वर करप्ट. सारे वाइट पीपल जो है वो करप्ट नहीं थे. सारे वाइट पीपल ब्लैक पीपल के साथ बुरा नहीं करते थे, बल्कि कुछ वाइट पीपल जो कि इक्वल राइट्स के कायल थे वो ब्लैक पीपल के साथ मिलकर उनकी स्पीचेस भी अटेंड करते थे और उनके साथ एहतजाज में भी शिरकत करते थे. ठीक है, तो कुछ वाइट पीपल इनके साथ भी थे, यानी कि ऑल द नेशन वाज नॉट अगेंस्ट ब्लैक पीपल. ठीक है, हमने ये सारा कुछ पढ़ा था. मार्टिन लूथर किंग स्पीच दे रहे थे और डिफरेंट पॉइंट्स. आप आई होप कि आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे. फिर अपने पेन्स और नोट पैड्स निकालने ताकि आज के लेक्चर में भी जो नोट्स होंगे वो आपको जो है साथ साथ लिखे जाएं और आप उसको एक लिस्ट बना लें ताकि जब भी आप इसको खोलें तो आपको आसानी से एक ओवरव्यू मिल जाए आपके चैप्टर का. ठीक है, हमने यहाँ से शुरू करना है. चलें. Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. ये खुदा की मखलूक के लिए मौके के दरवाजे खोलने का वक्त है. ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि निग्रोज यानी कि ब्लैक पीपल खुदा की मखलूक है. सो उन्हें खुदा की मखलूक समझा जाए और उनके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोले जाएं. हमारी कौम को नस्ली नाइंसाफी की दलदल से उठाकर भाईचारे की मजबूत चट्टान पर रखने का वक्त है. ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच है ये. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end but a beginning. 1963 में ये जो है स्पीच दी जा रही है तो इसका जिक्र इसमें आया है. इस वक्त की अहमियत को नजरअंदाज करना और सियाह फाम के अज़ाइम का गलत अंदाजा लगाना इस कौम के लिए मोहलिक साबित होगा. ठीक है, ही इज सेइंग कि जो अगर हम निग्रोज के हकूक को झुटलाएंगे तो ना सिर्फ ये निग्रोज के लिए बुरा होगा बल्कि पूरी नेशन, पूरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फाउंडेशंस के लिए बहुत बुरी बात होगी. सियाफाम लोगों के जायज अदम एतमानान का ये गर्म मौसम इस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक इनकी आज़ादी और मसावात को तकवीत देने वाला अच्छा मौसम शुरू नहीं होता. मसावात कहते हैं इक्वालिटी को, बराबरी को. 1963 इख्तिताम नहीं बल्कि ये तो आगाज है. ठीक है, जो मार्टिन लूथर किंग है वो कह रहे हैं इस स्पीच से एक नया आगाज होगा, एक नया मूवमेंट शुरू होगा जिससे मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि आई होप कि मुझे उम्मीद है कि जो है ब्लैक पीपल को उनके हकूक मिलेंगे. सो दिस इज कनेक्टिंग यू टू योर यूनिट्स नेम होप एंड एस्पायरेशन. होप भी नजर आ रही है और एस्पायरेशन भी है इसमें. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights.
The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. ये वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि स्याह फाम को अपनी तहरीक खत्म करने की जरूरत है और अब वो मुतमईन हो जाएंगे। इनको चौंका देने वाले इनकलाब से वास्ता पड़ेगा अगर इस कौम ने मामूल के मुताबिक अपना काम शुरू किया। स्याह फामों को इनके जायज शहरी हकूक दिए बगैर अमेरिका में अमन और सुकून नहीं होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि निग्रोस जो है वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें उनकी इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, और यूएसए में सुकून तब तक नहीं होगा जब तक जो शहरी हकूक हैं, उनके जायज शहरी हकूक हैं, उन स्याह फामों को मिल नहीं चाहते। बगावत का शदीद तूफान हमारी कौम की बुनियादों को हिलाता रहेगा। हमारी कौम है, ठीक है, हमारी कौम मतलब वो यूएसए को अपनी खुद की नेशन मानते हैं, लेकिन वो राइट्स डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ तक कि इंसाफ का रोशन दिन तलू हो जाए। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपने लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ। पहले उन्होंने इससे पहले स्पीच में नेशन के मिनिस्टर से, नेशन से डिमांड किया कि हमें हमारे हकूक मिले, हमें हमारे हकूक दो, ताकि इस पूरी नेशन में एक अमन और सुकून की सिचुएशन आए। लेकिन अब मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उन्हें एडवाइस भी कर रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा एहतजाज करना है। ठीक है, जो इस गर्म दहलीज पर खड़े हैं जो कि इंसाफ के महल तक जाती है, अपने जायज मकाम हासिल करने के अमल के दौरान हमें गलत कामों में मशगूल होकर अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्टिन लूथर किंग पीसफुल स्ट्राइक्स करते थे, पीसफुल उनकी जो रैलियां होती थी वो डिसोबीडियंस और रूडनेस वगैरह में नहीं जाते थे। ठीक है, पुरअमन उनका एहतजाज होता था। आइए हमें अपनी आजादी की प्यास को तल्खी और नफरत के प्याले से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी का खून बहे या किसी की जो है किसी के साथ बुरा हो। सो वो अमन और अमान की तलकीन कर रहे हैं अपने लोगों को कि अपनी एहतजाज को अमन में रखो। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. हमें हमेशा अपनी जद्दोजहद को इज्जत और वकार और नज़्म ज़ब्त के दायरे में रहकर करना चाहिए। ठीक है, वो अपने लोगों को तनकीद कर रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं कि जो उनकी जद्दोजहद है वो इज्जत और वकार के दायरे में ही रहे। हमें अपनी तख्लीकी एहतजाज को जिस्मानी तशद्दुद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ बुरा ना हो। बार बार हमें जिस्मानी कुव्वत, रूहानी कुव्वत के मिलाप की पुरवकार बुलंदियों पर जाना है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने अपनी फिजिकल प्रोटेस्ट से, पुरअमन प्रोटेस्ट से लोगों को ये यकीन दिलाना है रूहानी तौर पर कि हम जो मांग रहे हैं वो सही है। ठीक है, कुछ गलत करके नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज से। The marvelous new militancy has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. हैरत अंगेज फौजी ताकत जिसने सियाफाम कम्युनिटी को घेर लिया है, हमें तमाम सियाफाम लोगों से नफरत और शक में मुब्तला ना करें। ठीक है, अब जो मैंने बात आपको शुरू में इस लेक्चर की बताई थी कि हर कोई सियाफाम यानी कि वाइट पीपल जो थे वो निगरो के अगेंस्ट नहीं थे। कुछ वाइट पीपल जो है वो इनके साथ एहतजाज में भी शामिल थे, उनके बराबर के हकूक दिलवाने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे नफरत नहीं करनी।
क्योंकि बहुत से हमारे सियाफाम भाइयों, जैसा कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी जाहिर है, तो एहसास हो चुका है कि इनकी तकदीर हमारी तकदीर से बंधी हुई है और इनकी आज़ादी मुकम्मल तौर पर हमारी आज़ादी से वाबस्ता है। हम तन्हा सफ़र नहीं कर सकते। अब वो दोनों की बात कर रहे हैं कि वाइट पीपल भी जो है तन्हा सफ़र नहीं कर सकते और ब्लैक पीपल भी तन्हा सफ़र नहीं कर सकते। टुगेदर दे मेक अ कम्युनिटी, अ नेशन। As we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of unspeakable horrors of police brutality. और जो ही आगे सफ़र करते हैं, हमें ज़रूरी अहद करना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना किसी भी सूरत। हम वापस नहीं मुड़ सकते। बाज़ ऐसे लोग जो कि शहरी हकूक़ के वफादारों से पूछते हैं कि तुम सब मुतमिन हो जाओगे। हम उस वक्त तक मुतमिन नहीं होंगे जब तक सियाफाम लोग पुलिस के नाकाबिले बयान मजालिम का शिकार रहेंगे। तुम कब मुतमिन हो जाओगे? ये सब नहीं है, कब है। ठीक है, तो वो जो है खुद ही क्वेश्चन बता रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कब मुतमिन होगे। तो उसका जवाब मार्टिन लूथर किंग ने दिया है कि हम उस वक्त तक मुतमिन नहीं हो सकते जब तक पुलिस हमारे साथ मजालिम करने से नहीं हटती। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. हम उस वक्त तक मुतमिन नहीं हो सकते जब तक हमारे जिस्मों को, जो कि सफ़र की मुशक्क़त से निढाल हो चुके हैं, शहरों के होटलों और आराम गाहों में रहने की जगह ना मिल जाए। ठीक है, सियाफाम लोगों को शहरों के होटल्स में क़याम पज़ीर होने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, उनके बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स लिख के लगाए हुए थे कि वाइट पीपल आर अलाउड एंड निग्रोज आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमें ये इजाज़त नहीं मिल जाती हम मुतमईन नहीं होंगे। आप नोट डाउन करते जाएं कि वो मुतमईन जो है होने के क्या पॉइंट्स बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या सही होना चाहिए, हमारे क्या क्या हुक्म मिलने चाहिए हमें। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. हम इस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक सियाफाम लोगों की नकलो हरकत छोटे पसमानदा इलाकों से बड़े इलाकों तक ना हो जाए। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लें। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. हम कभी भी मुतमईन नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले सियाफाम लोगों को वोट का हक हासिल ना हो। मिसिसिपी में उस वक्त वोट का हक हासिल नहीं था ब्लैक पीपल को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये हक हमें दें। न्यूयॉर्क में रहने वाले सियाफाम को यकीन नहीं होता कि उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके हक में वो अपना वोट इस्तेमाल करे। नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक इंसाफ पानी की तरह मौज हमारे और नेकी एक ताकतवर दरिया की तरह ना बह जाए। ठीक है, I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for the freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with faith that unearned suffering is redemptive. मैं इस बात से बेपरवाह नहीं हूँ कि कुछ लोग बहुत सी आजमाइशों और दुखों से गुजर कर यहाँ आए हैं। अब वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि मुझे सब पता है कि लोग किस हालात से गुजर कर यहाँ पर तक पहुँचे हैं। यानी कि जब लोग रैलियाँ निकालते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है, उन्हें रोका जाता है। तो ये वो बता रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ पता है। तो मुझसे बाज़ लोग जेल की तंग कोठरियों से अभी आए हैं।
तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं जहां पर आपकी आज़ादी की तलाश में आपको झंझोड़ा और इज्जत के तूफान और पुलिस की बर्बरियत के मजालिम ने आपको लड़खड़ाया। तुम तकालीफ बर्दाश्त करने का वसी तजुर्बा रखते हो, ठीक है। पुख्ता अकीदे के साथ कोशिश करो कि बगैर किसी गुनाह के मिलने वाली तकलीफ निजात का बायस होती है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो है सबको तसल्ली दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आपने कोई तकलीफ उठाई है तो बगैर किसी गुनाह के तकलीफ अगर आप सहते हैं तो वो आपके निजात का बायस होती है, आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दैट इज द पॉइंट हियर। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, and go back to the slums and ghettos of our northern area, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. Mississippi वापस जाओ, अल्बामा वापस चले जाओ, जनूबी कैरोलिना वापस जाओ, जॉर्जिया में वापस जाओ, लुजियाना वापस जाओ, वापस शुमाली शहरों के खस्ता हाल और कच्ची आबादियों में जाओ, ये जानते हुए कि सूरत हाल तब्दील हो सकती है और होगी, और मायूसी की वादी में भटकते ना फिरो, ठीक है। अब वो मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों को कह रहे हैं कि इस रैली के बाद, इस एहतजाज के बाद वो वाशिंगटन में खड़े हैं ना, रैली की सूरत में लोग जो है वो बहुत इकट्ठे हैं और उनको स्पीच दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं वापस चले जाएं आप लोग जहां जहां से आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपको नाउमीदी के अंधेरों में भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो इस जज्बे के साथ, इस होप के साथ, इस एस्पिरेशन के साथ वापस जाने का उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी आवाज सुनी गई है और उनके हालात चेंज हो गए, ठीक है। आज का हम अपना लेसन, अपना लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे और उसके आगे डिस्कस करेंगे कि इससे आगे जो है वो क्या पॉइंट्स मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच में दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो है लेसन को ख़त्म करेंगे और आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग ने सारी क्या बातें की, और आई होप कि आप साथ साथ मेन पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाते जा रहे हैं ताकि आप जब भी जो है अपने लेसन का ओवरव्यू करना चाहें तो आप अपने पॉइंट्स को देख लें, ठीक है। तो रीड इट वेल एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।